आप सभी को आनंदमय अंतर्मुख आत्मध्यान अभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूपवतिलियदेना पಡೆದೆನು ದುಃಖ ಅನಂತವನು ತಿಳಿಸಿದರು ಆ ಸ್ವರೂಪವನು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಂತರು। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री सद्गुरु भगवंत। शुद्धात्म है मेरा नाम, सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा धाम, संवेदन ही मेरा काम। आत्म प्रदेश ही मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण, करूँ आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण, पाऊँ पद निर्वाण। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देवशास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्म देव को यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शांति का अनुभव करें। आँखों में, मन में, शरीर के अंगों का आकार वर्ण मत लाइएगा, मत देखिएगा। आँखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश मत देखिएगा। पाँव से लेकर सिर तक शरीर में जो भी एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, जो भी मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, वह आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। आत्मा सभी को अनुभव में आ रहा है। आत्मा का अनुभव सबको हो रहा है। आत्मा का फीलिंग सबको हो रहा है। आत्मा का एहसास महसूस सबको हो रहा है। उसे अपना मानने की देरी है।
अनादि से अनंत काल तक संसार और मुक्त सभी जीवों को अपना अपना आत्मा का अनुभव हो रहा है, आत्मा का फीलिंग एहसास हो रहा है। उसे आत्मा का मानेंगे तो सम्यक तो हो जाएगा। यदि उसको शरीर का मानेंगे, स्पर्शनेन्द्रिय चमड़े का मानेंगे तो मिथ्या तो हो जाएगा, क्योंकि शरीर में जो दिखता है, जो शरीर दिखता है वह जड़ शरीर पुद्गल है, और उसी जड़ पुद्गल शरीर के अंदर जो एहसास महसूस फीलिंग होता है, सुख दुख का, ठंडा गर्म का, नरम खटोर का, अपनेपन का, अपने अस्तित्व की मौजूदगी का, जो भी अपना एहसास महसूस फीलिंग होता है, धड़कन फड़कन, वह आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर स्थिर कीजिए। मैं कौन हूँ? शुद्धात्मा, सिद्धात्मा, भगवान आत्मा हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? पाँव से लेकर सिर तक अपने इस प्राप्त जड़ शरीर में रहता हूँ। मेरा स्वरूप कैसा है? पाँव से लेकर सिर तक जो भी मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, जो एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपनेपन का, अपनी मौजूदगी का, वही आत्मा है। आत्मा संवेदन स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का अर्थ इंद्रियों से, मन से जानना नहीं, अपने को जानना ज्ञान है, और पर को जानना मिथ्यात्व है। संसारी जीव पर को जानेंगे, राग द्वेष होगा, और स्व को जानेंगे तो वीतराग होगा। अपने अस्तित्व का अनुभव करें, पांव से लेकर सिर तक। मैं कहाँ हूँ? मेरी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, शांति का अनुभव करें। आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास विधान ब्रह्मरनाथ। मकार का उच्चारण करेंगे, 3 बार करेंगे। एक एक बार में 10-10 बार मकार का उच्चारण करना है। होंठों को बंद करके, पेट में हवा भर के, कान के छेद को बंद करके, छोटी उंगलियां भ्रुकुटियों के मध्य रखकर
मकार का उच्चारण करेंगे मन मस्तक में मन को स्थिर करके, भ्रुकुटियों के मध्य बिंदी कमल पर मन को स्थिर करके मकार का उच्चारण करेंगे। और उच्चारण करते करते और करने के बाद भी रुकने पर सिर में जो भी झंकार, एकांत, रोमांचन, शांति का अनुभव होगा उस पर मन को स्थिर कीजिए। अब पेट में हवा भरकर हम मकार का उच्चारण शुरू करेंगे होंठ बंद करके। शांति शांति का अनुभव करें। सिर में, मस्तक में, भ्रुकुटियों के मध्य बिंद कमल में रोमांच रोमांच, झंकार झंकार। एकांत, निशब्द, निर्विकार तक अनुभव करें। केवल रोमांचन, झंकार का अनुभव करें। सिर में, आत्म प्रदेशों में जो भी एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, शांति, एकांत का, आनंद का, वही आत्मा है। आत्मा सुख स्वरूप है, शांति आनंद स्वरूप है, वही संवेदन है। कोई संवेदन अलग से नहीं है, कोई ज्ञान गुण अलग से नहीं है। सुख स्वरूप, संवेदनशील स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप जो है वही ज्ञान स्वरूप है। एक गुण में अनंत गुणों का रूप रहता है। जो सुख देवे वही ज्ञान है, जो दुख देवे वह अज्ञान है। अपना आत्मा का ध्यान करावे, ज्ञान करावे, वही ज्ञान है। जो आत्मा का ज्ञान ध्यान न करावे वह ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। इसीलिए समय सार ग्रंथ में
आचार्य कुंद कुंद भगवान और आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं, ज्ञान से ही बंधन है और ज्ञान से ही मुक्ति है। अंतर्मुख ज्ञान मुक्ति का कारण है, आत्मज्ञान है, स्वसंवेदन ज्ञान है, अर्थात अपनी अनुभूति है, अपना संवेदन है। आनंद 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 का अनुभव करें, कोई चिंता विचार नहीं, टेंशन नहीं। अब हम दूसरी बार ओम मकार का उच्चारण करेंगे, पेट में हवा भर करके, कान के रंध्र बंद करके।
का अनुभव करें। आप केवल अपने एहसास महसूस पर हैं। सिर में, मस्तक में, भ्रुकुटियों के मध्य जो भी एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, उस पर आपने मन लगाया है। वहाँ मन लगाने से केवल 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 आनंद, शांति का अनुभव होता है। कोई पुण्य पाप नहीं, केवल अपना संवेदन, केवल अपना एहसास महसूस फीलिंग। सभी जीवों को सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अपना अपना एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। आपका एहसास महसूस फीलिंग आप में होता है और मेरा एहसास महसूस फीलिंग मेरे में होता है। वह आत्मा का है, बॉडी का फीलिंग, शरीर का फीलिंग नहीं। दुनिया, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि शरीर का फीलिंग, शरीर का संवेदन, एहसास बॉडी का फीलिंग मानता है और ज्ञानी उसको आत्मा का मानता है, क्योंकि वो आत्मा है। शरीर निर्जीव हो चाहे सजीव हो, जड़ शरीर में आत्मा रहे या न रहे, शरीर तो सदा जड़ है, पुद्गल है, निर्जीव है। उसमें कोई एहसास महसूस फीलिंग, धड़कन फड़कन होता नहीं, सुख दुख का अनुभव होता नहीं, ठंडा गर्म का अनुभव होता नहीं, कठोर मृदु का एहसास होता नहीं। जो भी एहसास होता है, एहसास करता है, वह आत्मा ही है, आत्मा के प्रदेश है। मैं कौन हूँ? पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश, जीवास्तिकाय जीव द्रव्य हूँ, तत्व हूँ। जानना देखना शरीर, जानना देखना ज्ञान की पर्याय है, मैं पर्याय नहीं। जानना देखना मेरा स्वभाव नहीं है, पर को जानना देखना मेरा स्वभाव नहीं है। अपने को जानना देखना और सुखानुभव करना मेरा स्वरूप है। आनंद 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 का अनुभव करना मेरा स्वरूप है। जो परमानंद में लीन है वही परमात्मा है। जो आत्मा के सर्व प्रदेशों को जानता है वही सर्वज्ञ है। तीन लोक तीन काल जानने वाला कोई सर्वज्ञ है ही नहीं। ये अध्यात्म की विवक्षा है, योग की विवक्षा है। ये परम शुद्ध निश्चय नय का स्वरूप है। परमात्मा तो आनंद स्वरूप होता है। अपने अतीन्द्रिय आनंद में
लीन रहता है। न पर को जानने का विकल्प है, न स्व को जानने का विकल्प है। जो सर्व कर्म रहित है, शरीर रहित है, वही परम सुखी है। इतना सा परमात्मा का स्वरूप है। शांति का अनुभव कीजिए। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, यह तो असद्भुत व्यवहारने का कथन है। केवली भगवान स्व को जानते हैं, ये सद्भुत व्यवहारने का स्वरूप है, लक्षण है, कथन है। और केवली भगवान निजानंद रसलीन, निजानंद रसलीन, अपने में लीन है। यह निश्चय ने, परम शुद्ध निश्चय ने की बात है। इसीलिए अब हमको ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं, हमको तो सुख से प्रयोजन है। सुख से सुखी होते हैं। जिसको सुख चाहिए उसको और कुछ नहीं चाहिए, और जिसको ज्ञान चाहिए उसको सुख मिलता नहीं। ज्ञान अर्थात परिग्रह ज्ञान, शुष्क ज्ञान। श्रीमद् राजचंद्र कहते हैं, कोई जड़ क्रिया में धर्म मानता है और कोई शुष्क ज्ञान में धर्म मानता है, शास्त्र ज्ञान में धर्म मानता है। और आत्मा का अनुभव करना ही ज्ञान है, आत्मा का अनुभव करना ही आत्मज्ञान है, वही वीतराग विज्ञान है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अज्ञान का अर्थ वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान का अर्थ मूर्खता, ज्ञान नहीं, उल्टा ज्ञान नहीं। अज्ञान का अर्थ होता है मतलब नहीं है, ज्ञान मतलब ज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी कोई ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है, ऐसा यहाँ अभिप्राय है। यहाँ वो वाला अज्ञान मत समझिएगा, अज्ञानी जीव वाला अज्ञानी अज्ञान नहीं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, अन्य को ही ज्ञान नहीं है, उसी को अज्ञान कहा है। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग माने होता है परम सुखी, निर्विकार, परमानंद लीन, अपने स्व संवेदन रूप ज्ञान। वही ज्ञान है, विज्ञान है, केवल ज्ञान है। संसारी जीव को आत्मा का एक प्रदेश भी दिखता नहीं, और केवल ही भगवान अपने असंख्य प्रदेशों का अनुभव करते हैं, देखते हैं। इसीलिए उनको आत्मा के सर्व प्रदेशों को जानने के कारण उनको सर्वज्ञ कहा गया है। संसारी जीव कोई भी आत्मा का एक प्रदेश भी जान नहीं सकता, अनुभव कर सकता है, प्रत्यक्ष जान नहीं सकता।
संवेदन करना ही जानना है। और केवल ही भगवान अपने असंख्य प्रदेशों का अखंड रूप से अनुभव करते हैं, उसी को केवल ज्ञान कहा गया है। हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, हम अतिश्रुत ज्ञान से आत्मा का अनुभव करते हैं, संवेदन करते हैं, अल्प प्रमाण में, स्वल्प प्रमाण में। अब अंतिम बार मकार का उच्चारण करेंगे। पेट में हवा भर करके 10 बार बोले और बोलते समय, बोलने के बाद मस्तक में मन को स्थिर करें। वहाँ जो भी आनंद, शांति, एकांत, निर्विकारता का अनुभव हो रहा है उसका अनुभव करें। मस्तक में, सिर में, भ्रुकुटी के मध्य जंकार, शांति, एकांत, एकांत, निशब्द, निशब्द, निर्विकारता का अनुभव करे, वीतरागता का अनुभव करे। कोई राग द्वेष नहीं, केवल संवेदन, शांति, आनंद का अनुभव। उस जंकार, रोमांचन, कंपन, संवेदन पर मन को स्थिर करेंगे। जो भी सिर में एहसास, महसूस, जंकार, रोमांचन हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करेंगे। शांति, आनंद, निवीत रागता का अनुभव होता है। भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ध्यानाभ्यास करें। ऐसा अद्भुत अंतर्मुख ध्यानाभ्यास, अलौकिक अंतर्मुख ध्यानाभ्यास, एकमात्र मोक्ष मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। दोनों आंखें, दोनों हथेली आंखें पर रखें। दोनों आंखें धीरे से खोलिए। आंखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देके केवल अपना एहसास, महसूस, फीलिंग करें। पांव से लेकर सिर तक जहाँ जहाँ हो रहा है, पांव से लेकर सिर तक जो भी, जैसा, जितना भी एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है अपनेपन का, अपनी मौजूदगी का,
हाथ पांव, पेट, पीठ, सिर सब हमको अनुभव हो रहा है। वह जड़ अंगों का अनुभव नहीं, वो आत्म प्रदेशों का अनुभव है। उस पर मन को स्थिर कीजिए, पांव से लेकर सिर तक। आनंद 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 का अनुभव करें। निश्चिंत निश्चिंत निश्चिंत। आंखें बंद कीजिए और धीरे से एक हथेली पहला उठाकर एक घुटने पर और दूसरे हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। आनंद आनंद का अनुभव करें। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत नमन करते हुए अपने भगवान आत्मा को, अपने निज भगवान आत्मा को यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करता हूँ। ऐसी भावना बहते हुए शांति का अनुभव करें। शांत शांति शांति। आप सभी भगवान आत्मा हैं। आप सभी को अभिवंदन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम नमः।